Hello everyone. So इस tutorial में I will show you how you can create this chrome type effect in Cinema 4D and हम इसकी like from start to like post processing Photoshop में करेंगे सब कुछ I will show you and I will do this using the standard render with Cinema 4D. अगर तुम्हें सेम ट्यूटोरियल ऑक्टेन के साथ कैसे करना चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना. ओके सो या लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले इलस्ट्रेटर में आ जाएंगे हम एंड आई विल यूज़ द टेक्स्ट टूल एंड आई विल यूज़ अ फॉन्ट फॉर दिस बिकॉज या तो हम टेक्स्ट को हैंड ड्रॉ भी कर सकते हैं बट फॉर द सेक ऑफ द ट्यूटोरियल आई विल यूज़ यू नो द फॉन्ट. तो ये फॉन्ट का नाम है, यू कैन रीड हेयर, दिस इज़ द फॉन्ट. अगर तुम्हें भी करना है तो या यू कैन डाउनलोड एज वेल. सो आई विल जस्ट राइट क्रोम एंड इसको मैंने प्लेस कर दिया अपने इसमें प्रॉपरली. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू गो टू ऑब्जेक्ट एंड एक्सपैंड. मेक श्योर ये दोनों चेक्ड हैं एंड क्लिक ऑन ओके. देन गो टू फाइल, सेव एज एंड इलस्ट्रेटर AI सेलेक्ट कर लो. यहाँ से इसको जो भी तुम्हें नेम देना है, जैसे मैंने टेक्स्ट दे दिया. देन क्लिक ऑन सेव. देन जो वर्जन है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके सो वर्जन हमें करना है इलस्ट्रेटर 8. ओके सो या अब ये फाइल सेव हो गई. सो नाउ विल गो टू सिनेमा 4D एंड हम पहले जाएंगे फाइल पे एंड देन क्लिक ऑन मर्ज ऑब्जेक्ट्स एंड यहाँ से ये अपनी टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लो जो हमने AI में बनाई है अभी इलस्ट्रेटर में एंड क्लिक ऑन ओपन. यहाँ से इसका स्केल जस्ट लीव इट एज इट इज़ एंड ये ओपन हो गया. तो अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, राइट. सो क्लिक ऑन योर टेक्स्ट, राइट, और यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पे आओ और देखो यहाँ से कितना ज़्यादा डिस्प्लेस्ड है. तो इसको ज़ीरो आउट कर दो इन कोऑर्डिनेट्स को. सो नाउ यू कैन सी योर स्प्लाइन, राइट. अब इसको जूम आउट कर लो सो यू कैन गेट अ बेटर व्यू, राइट. और अब मैं तुम एक बार रेंडर सेटिंग्स देख लो. स्टैंडर्ड रेंडर है एंड आई विल चेंज इट टू 2000 बाय 2000 एंड रिजोल्यूशन 300 per inch. ओके या ओके सो ये हमारी स्प्लाइन आ गई है इसमें, राइट. सो अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक्सट्रूड करना है. सो ये पूरा फिल हो जाए, राइट, ये हमारी स्प्लाइन. तो यू कैन प्रेस शिफ्ट C और यहाँ पे तुम टाइप कर सकते हो तुम्हें जो भी मतलब सर्च करना है पूरे सिनेमा 4D में. सो मैंने एक्सट्रूड लिखा तो एक्सट्रूड आ गया. अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक किया इस पर तो ये हमारे इसमें आ गया ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सारे पाथ सिलेक्ट करूँगा और इसको एक्सट्रूड के अंदर प्लेस कर दूँगा. ओके नाउ यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं. अब तो यू कैन सी, राइट, कि ये सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट को कर रहा है, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं हो रहे. सो दिस इज़ बिकॉज ये सारे डिफरेंट पाथ्स हैं, राइट. तो हम एक्सट्रूड पे जाएंगे अपना और ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हायरार्किकल को सिलेक्ट कर लेंगे. सो नाउ यू कैन सी सारे टेक्स्ट फिल हो गया सारा, ठीक है. सो यहाँ से तुम ऑफसेट चेंज कर सकते हो कि तुम्हें कितनी थिकनेस चाहिए एंड ऑल, राइट. आई विल सिलेक्ट 150 फॉर दिस वन मे बी या ओके. अब हम इसको सी द एजेस आर टू शार्प, राइट. सो वी हैव टू चेंज दैट. तो उसके लिए हम कैप्स पे आएंगे और यहाँ से बेवल शेप होगी हमारी राउंड, राइट. तो अगर हम यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ से इसका बेवल आ रहा है, राइट. यू कैन डू इट एज मच एज यू वांट बट आई विल फाइंड अ स्वीट स्पॉट लाइक 50. और यहाँ से सेगमेंट्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं टू गेट अ स्मूदर लुक. लाइक देखो अगर तुम सेगमेंट्स डिक्रीज़ करोगे तो कितने लाइक रफ एजेस लग रहे हैं, बट एज वी इंक्रीज द सेगमेंट्स दिस गेट्स स्मूद आउट, राइट. सो या दिस लुक्स गुड टू मी. एंड अनदर थिंग यू हैव टू डू इज़ जो कैप्स टाइप है इसको एनगॉन की जगह रेगुलर ग्रिड कर सकते हो. एंड व्हाट दिस डज इज़ लाइक अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, डिस्प्ले गुरूट शेडिंग लाइन्स करता हूँ, ठीक है. अभी इसको अगर एनगॉन करेंगे सो यू कैन सी कि जो इसकी वो है
ज्योमेट्री है दैट इज़ नॉट गुड, राइट? तो अगर हम इसको रेगुलर ग्रेड करेंगे सो द ज्योमेट्री इज़ प्रॉपर हेयर भी। तो अगर तुम्हें इसको अगर तुम्हें इसको ब्रश स्कल्प्ट करना है प्रॉपरली ब्रशेस यूज़ करके, तो यू कैन डू दैट विल बी मच बेटर। और इसका केस टाइप साइज इज 10, सिलेक्ट क्वाड डोमिनेंट। ओके या सो हमारा टेक्स्ट तो रेडी हो गया है। नाउ वील सेट अप अ कैमरा क्विकली। ओके सो यहाँ से मैंने क्लिक किया टू गेट द कैमरा। नाउ आई विल गो टू कोऑर्डिनेट्स एंड ज़ीरो आउट एवरीथिंग। ओके I'll view through the camera. Okay, now I can't see anything. तो अब मैं यहाँ पे active view पे click करूँगा and now I will move the camera back. Yep. Okay, अब ये पूरा fit हो गया, so I will go back to my perspective view. Okay, अब हम इसके materials बनाने हैं हमें to get the actual chrome effect. I will change its position a little. Yeah. I'll make it look like this. Yeah, this looks good. Yeah. So yeah, अब हमें materials बनाने हैं. So what we can do is double click here. तो हमारा standard material बन जाएगा। अब हमें सबसे पहले तो हमें एक reflectance material चाहिए, तो color वाले channel को हम uncheck कर देंगे। ये हमारा होगा chrome basically. सो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसको रिमूव कर देंगे हम। ओके एंड फिर ऐड पे जाएंगे, यहाँ से हम रिफ्लेक्शन लेगेसी सिलेक्ट करेंगे। ओके देन एटेन्यूएशन को हम एडिटिव करेंगे और रफनेस को 15% और स्पेकुलर स्ट्रेंथ को 100%। ओके तो ये हमारा क्रोम मटेरियल रेडी हो गया। नाउ आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू दिस एंड वी कैन go back to our Guru shading so we can see that, right? I'll go out of the camera view and you can see कि हमारा the material looks good, like chrome is looking good. Now what we have to do is we have to add a environment sky जो इस पे light reflect करे, so it get that different colors and everything, right? So we will make a sky, normal sky. एंड हम यहाँ से एक और मटेरियल बनाएंगे, उसमें हमें सिर्फ ल्यूमिनेंस चाहिए बिकॉज हमें लाइट रिफ्लेक्ट करनी है, राइट? विल क्लिक ऑन दिस। ये मैंने एक नेब्यूला की इमेज डाउनलोड करी है फ्रॉम अनस्प्लैश, यहाँ से लाइक दिस वन। या सो ये वाली आई विल प्लेस इनटू दिस, सेलेक्ट नो। ओके अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे स्काई पे। ओके सो यू कैन सी कि हमारा ये अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है इस पर प्रॉपरली, राइट? अब यहाँ से यू कैन एडजस्ट द कैमरा, एडजस्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हाउ यू लाइक इट। आई विल जूम इन अ लिटिल। यहाँ से क्रोम को आई विल मूव अ लिटिल ऐसे एंड जूम इन द कैमरा लिटिल बिट। ओके परफेक्ट। और यहाँ से बाकी एक्सट्रूड को भी तुम चेंज कर सकते हो अगेन, लाइक अकॉर्डिंग टू हाउ यू लाइक इट। आई विल डू इट 60। ओके दिस लुक्स गुड टू मी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज बिफोर रेंडरिंग, ओके सो गो टू रेंडर सेटिंग्स और जो सेव का ऑप्शन होगा यहाँ से इसकी प्लेस सिलेक्ट कर लो, जहाँ पे भी तुम्हें डेस्टिनेशन जहाँ पे तुम्हें सेव करना है, जो भी नेम देना है इसको दे दो। एंड मेक श्योर यू चेक अल्फ़ा चैनल, ओके? एंड स्ट्रेट अल्फ़ा सिलेक्ट कर लेना, फॉर्मेट PNG कर लेना, ओके? ये दिस स्टेप इज़ मैंडेटरी। नाउ ऑल्सो यू कैन प्रेस Alt R टू सी हाउ द रेंडर व्यू लुक्स। यहाँ से ये दिस एरो को अगर तुम अप एंड डाउन करोगे तो यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द व्यू पोर्ट रेंडरर। Okay, so this looks good. Now you can press on this button to render this. And now this is rendering. Okay, this has finished rendering. तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट करी थी वहाँ पे सेव हो गया होगा। As you can see, this has been saved here properly. Now we'll move to Photoshop
so I can show you how you can make it even more beautiful. Okay, so yeah. ओके सो अब हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया है. सो अब मैं इस इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा इस पे. या सो द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज़ मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक करूँगा सॉलिड कलर लेयर से. या सो वन थिंग आई हैव डन इज़ मैंने ये टेक्सचर डाउनलोड किया है फ्रॉम गूगल ओनली. सो आई विल प्लेस दैट बिहाइंड द टेक्स्ट राइट. सो या एंड इसकी मैं ओपेसिटी लाइक 50% कर दूंगा सो इट्स नॉट टू डोमिनेंट और मेरे को ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है. सो मैं इसका लेयर मास्क बनाऊंगा एंड यूजिंग द स्टैंडर्ड ब्रश आई विल जस्ट मास्क इट आउट. ओके सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ जो हमारा टेक्स्ट लेयर है इस पे कर्व्स की लेयर बनाऊंगा. फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि इससे सिर्फ टेक्स्ट लेयर से क्लिप्ड हो. और मैं इसको थोड़ा ब्राइटन अप करूँगा. या नाउ आई विल हाइड दिस लेयर एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई टू मेक अ स्टैम्प विजिबल ऑन टॉप. अब व्हाट आई विल डू इज़ ये हमारी ग्लो की लेयर होगी. सो इसमें आई विल फर्स्ट गो टू इमेज, अप्लाई इमेज और यहाँ से मेरी सेटिंग्स देख लो. लाइक ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई होना चाहिए, इन्वर्ट अनचेक्ड, चैनल RGB, लेयर मर्ज्ड. प्रेस ओके. नाउ यू कैन सी कि ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है एंड इट डजेंट लुक गुड. अब हमें क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज करना है टू स्क्रीन. एंड इफ़ यू गो टू इसको यहाँ से राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना सबसे पहले. नाउ गो टू फिल्टर एंड ब्लर एंड गॉसियन ब्लर. सो यहाँ से यू कैन ऐड ग्लो टू इट राइट. सो तुम्हें जितनी ग्लो चाहिए उस हिसाब से तुम यू कैन ब्लर इट एंड यू कैन रिपीट दिस अगेन एंड अगेन. लाइक पहले तुम सटल ग्लो कर लो फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको एक्सपैंड करो. लाइक पहले 5 पिक्सल की कर ली, फिर उसके बाद डुप्लीकेट दिस एंड यहाँ से इसका ब्लर थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया लाइक 15 13 एंड देन कंट्रोल J अगेन और फिर यहाँ से दोबारा इसका ब्लर लाइक हाईएस्ट कर दिया राइट. सो दिस विल क्रिएट अ सटल ग्लो. Now what we have to do is we have to just color correct it right. So just press Ctrl Shift Alt T again, go to filter, camera raw filter. Okay, so basic exposure thoda you can adjust, contrast, highlights, shadows, ये सब बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं जो यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस राइट, कि तुम्हें जैसा पसंद है. आई विल डिक्रीज़ द क्लैरिटी जिससे थोड़ा ग्लूमी इफेक्ट आता है बेसिकली. और वाइब्रेंस यू कैन इंक्रीज टू ताकि कलर पॉप हो ज़्यादा. देन गो टू डिटेल, शार्पनिंग, नॉइज़ रिडक्शन, कलर नॉइज़ रिडक्शन थोड़ी थोड़ी. देन गो टू कलर मिक्सर. यहाँ से यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट. You can manipulate the colors properly here. Like I'll add a little bit of teal, blue, pinks को I will. Okay, मैं pinks को थोड़ा pop करना चाहता हूँ. Okay. Yeah, and after that I will add a little bit of grain. Little नहीं, बहुत ज़्यादा ही add करूँगा because who doesn't like grain, right? And yeah, so this is the final version. Baki these adjustments are basically how you like it right. So Photoshop mein you can do that. And another thing you can do is to make it look really unique is you can go to adjustment layers और यहाँ पे gradient map की एक adjustment layer you can make and see this looks so good right. तो यहाँ से बाई ये जो डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स हैं यू कैन यूज़ दैट ओनली लाइक द ब्लू वंस और दिस वन लाइक एनी वन यू कैन यूज़. आई लाइक दिस वन अ लॉट. ओके सो आई विल यूज़ दिस वन ओनली. और यहाँ से यू कैन रिवर्स इट टू सी डिफरेंट इफेक्ट्स राइट. सो दिस वन आई रियली लाइक. सो या ओके सो या दिस इज़ बेसिकली इट. सो या
if you follow this tutorial and make something, so make sure to tag me on Instagram. And this project file will be, the both Photoshop and Cinema 4D project file will be up on my Patreon. So yeah, make sure to check out my Patreon if you want to support the channel and everything. Yeah, so yeah, I don't know what to say. So yeah, I will make more tutorials. Yeah, I'm really loving this. Yeah, so okay, bye.